हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम सब करने वाले हैं क्या, सामाजिक विज्ञान के जो आपके 20 नंबर के आने वाले हैं क्लास 10th में बहुविकल्पीय प्रश्न, उन्हीं बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम करेंगे। तो आपको करना क्या है कि जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, उन्हीं को हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के क्वेश्चन आपको हमने लगा दिया है, जितने भी 2024 के सातों सेट करके हैं इनको कर लीजिए आप सब। तो शुरू किया जाए फिर। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन होने वाला है आपका समाज विज्ञान में, अगर कहा जाए तो जो आपके क्वेश्चन आएंगे जैसे लिखने वाले, तो वो लिख ले जाएंगे किसी न किसी ना बना के या कुछ करके। लेकिन अगर कहा जाए, अगर आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है अगर गलत कर देंगे तो आपका गलत ही माना जाएगा। तो आपको करना क्या भैया, इसको सही सही करके ही आना है ना, तभी आप नंबर पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। ठीक। तो आगे बात किया जाए तो हम शुरू करते हैं और आपका जो है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, पेन ले लेते हैं। हाँ, हो गया, चलो। फिर क्या लगा आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। कौन सा कह रहा है आपका आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। तो खिलाफत आंदोलन क्या है, महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। सन 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिमाण हुआ था, यानी कि क्या निकला था आपका परिमाण, क्या हुआ था। तो याद रखिएगा क्या, फ्रांस की क्रांति, है ना। राष्ट्रवाद का जो है प्रथम अभिव्यक्ति क्या था, फ्रांस की क्रांति था। गुलामगिरी के लेखक कौन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है, ये आपको बता देना है। तो गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है। तो गुलामगिरी के लेखक आपके जो हैं वो कौन है, ज्योतिबा बाई फूले हैं। कौन है, ज्योतिबा बाई फूले। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन था, या कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन था, या प्रमुख बैंकों का धाराशाही होना, या फिर बेरोजगारी थी। तो याद रखिएगा क्या था, तो ये था क्या, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन हो गया था उस समय, ये मंदी का मुख्य कारण बना। पांचवा क्वेश्चन क्या अगर आपका भैया, तो पांचवा क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं थोड़ा सा। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना कहाँ की गई। तो 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये याद रखना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। मुद्रा कोष सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है ना, तो अमेरिका में तो की जाएगी, जिसके पास पैसा रहता है उसी के पास होगी, तो अमेरिका हो जाएगा सही इसमें। अगला क्वेश्चन कौन सा आपका कह रहा है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक में है। तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी बात किया जाए तो कौन सबसे कम रहने वाले हैं, तो ईसाई जो है धर्म के लोग बहुत कम रहने वाले हैं। भारत में संघीय व्यवस्था है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीयकरण है, या संविधान लचीला है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका है कौन सा, तो यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। आप भी चाहते हैं ये कितना आपका सही जा रहा है, ठीक है। इसी माध्यम से आपका ये क्लास आपकी बेहतर हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। अगर एक बार नहीं ये समझ में आता तो दो बार देखिए, दो बार नहीं 3 बार देखते रहिए, ताकि आपको याद हो जाए। तो सबके पास होगा नहीं, तो इसलिए हम आपको जो है क्लास ये आपको बना दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। कौन सा संघीय राज्य नहीं है, ये आपको बता देनी है। तो कौन सा संघीय राज्य नहीं है, यानी कि संघीय राज्य नहीं है कहा जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दिल्ली, जो है केंद्र शासित राज्य, ना कि संघीय राज्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है, यानी कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है लोकतंत्र से नहीं है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा किसका संबंध नहीं है, तो बहुसंख्यकों का प्रशासन, बहुसंख्यकों का प्रशासन जो है ये आपका लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, यानी कि खनिज जो है धात्विक है। तो याद रखिएगा कौन सा है, तो अभ्रक जो होते हैं ये क्या होते हैं, खनिज आपके होते हैं। अगला कह रहा है, कपास की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो कौन सी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी होती है। कौन सी, काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए आपका बॉक्साइट प्रयोग किया जाता है, तो एल्यूमिनियम के लिए। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र क्षेत्रक भी कहते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र किसके लिए आता है। तो याद रखिएगा आपका जो है तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है। तो याद रखिएगा किसका आधार लिया गया था,
तो ये था उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर किया गया था। किसके? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे। अगला क्वेश्चन क्या आपका? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? यानी कि एजेंडा जो 21 था उसका संबंध किससे था? तो याद रखिएगा क्या था? सतत पोषणीय यानी कि साधारणीय विकास से था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो आपका उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना था। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1970 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन कौन सा है? तो याद रखिएगा मछली पालन उद्योग जो है जैव संसाधन के रूप में है। अगला क्वेश्चन आपका है जो है निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? देखो मानव विकास सूचकांक किस में आपका है? तो याद रखिएगा किस में आपका सबसे ज़्यादा अधिक है, मतलब ऊपर है, तो याद रखिएगा श्रीलंका में, है ना। मानव विकास सूचकांक जो है आपका वो क्या आपका श्रीलंका में सबसे ऊपर है। अगले सेट की बात करते हैं, दूसरे सेट पे आ जाते हैं। दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन, तो दूसरा आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका जो है कौन सा जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? यानी कि जो आपका जर्मनी का एकीकरण किया गया तो उसमें सबसे पहली भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, ये आपको बता देनी है। तो अगले सेट की बात किया जाए तो अगले सेट में आपका आ गए हम सब, और आपका पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो बिस्मार्क ने की था। किसने की थी? बिस्मार्क ने। चौरी चौरा कांड की जो घटना है इसका परिणाम हुआ, क्या हुआ था? तो कौन सा आंदोलन आपको वापस हो गया था? तो असहयोग आंदोलन क्या हो गया था? वापस हो गया था। गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा कब? तो ये आपका 1885 में लागू किया गया था। ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का प्रमुख कारण क्या था? कॉर्न कानून जो है कब, एक प्रमुख कारण क्या था वहाँ पे? तो याद रखिएगा किस कारण से हुआ था? तो याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या किया गया वहाँ पे कॉर्न कानून पारित किया गया, समाप्त करने का मुख्य कारण बना। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ कब भैया? तो याद रखिएगा 1929 से। कब से? 1929। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन हम सब करने वाले हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश के बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? यानी कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा किसके साथ? तो स्पेन के साथ साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय कौन है? शिक्षा आपका है। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। तो संविधान के आपके आधार पर महिलाओं का सुनिश्चित किया गया क्या? राज्यसभा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? तो कौन सा विपक्षी दल है? यानी कि प्रमुख जो है समाजवादी पार्टी इस समय है। कौन सी है? समाजवादी पार्टी हो जाएगी, है ना, कि ए हो जाएगी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो आपकी जो विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल जो है कौन सा है? तो यह है समाजवादी पार्टी। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? लोकतंत्र व्यवस्था। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका? रुकिए एक मिनट, कितने क्वेश्चन हो गए हैं? तो ये आपका सेट कहाँ से शुरू हुआ था? सेट शुरू हुआ था यहाँ से, हाँ, रुकिए एक मिनट, हाँ यहाँ से शुरू हुआ था। तो एक दो, दो क्वेश्चन ऊपर कर दिए थे हम सब। ये 3 हो गया था, ये 4 हो गया था, ये 5 हो गया था, ये 6 और ये 7, है ना, 7 हो गए। नहीं नहीं रुकिए, हाँ 7 हो गए, ठीक। एक मिनट रुक जाओ तो फिर, या फिर मैं क्वेश्चन कुछ छूट गए क्या शायद, हमें लगते हैं, रुक जाओ करा देते हैं पूरा, एक मिनट। एक दो ये वाला कर दिए थे, 2 क्वेश्चन हो गया ऊपर, नीचे आ जाइए अब जो है ये हो गया तीसरा वाला, देख लो यहीं से देख लो। तो आपका ये वही क्या करा दिए थे, करना कानून, तो ये भी हो गया था, यानी कि हो गया 2 2 4, ये 5वां ये हो गया था, 6वां नहीं हुआ था, नहीं 6वां भी हो गया था ना, स्पेन आया था, सही है। अगला जो है 6वां 7वां जो हो गया था, क्या है का निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? यहाँ यहाँ से करना था, कौन सा 6वां है ना, तो कौन सा 6वां क्वेश्चन करा, कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है 6वां वाला? तो किस कौन सा नहीं है? कृषि जो है संघ सूची का विषय नहीं है। तो 7वां की बात करते हैं, तो संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है किसमें आपका जो है सुनिश्चित किया गया? तो राज्य विधान सभाओं में किया गया था। ये आपका 7वें का आंसर हो जाएगा ये, ठीक।
8वीं की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा बहुजन समाजवादी पार्टी। हमें लगता है जो है इसमें समाजवादी पार्टी होना चाहिए था, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं होगा। ये उस समय का था, लेकिन आपका इस समय की बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी है। खैर, लेकिन आपका टिक लगाया गया, आपका जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी है। 8वीं का टिक जो है ए लगाया है। चलो कोई बात नहीं, 9वां क्वेश्चन करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि क्योंकि आपका व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक, 10वीं की बात करते हैं हम सब। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक है। 10वां कह रहा है कौन सा खनिज क्या है आपका, एक आधात्विक है, तो कौन सा अभ्रक जो है एक आधात्विक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, तो 11 कब का हो जाएगा, कौन सा, 1905 में। इसमें 1905 में कह रहा है आपका। 11 हुआ था ना कि 12 हो गया था, 12 हो गया था ना, 1905 हो गया। ठीक, अभ्रक हो गया। ठीक है, अब 13 के नंबर आगे हैं, तो 13 नंबर क्या रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है, तो याद रखिएगा कौन सा, तो ज्वारीय जो आपका ज्वारीय ऊर्जा, कौन सा, ज्वारीय ऊर्जा जो है आपका परंपरागत साधन है, परंपरागत साधन है। ठीक, अगला कर आपका कौन सा, जी ज्वारीय कह रहे हैं, कोयला, कौन सा, सी नंबर हो जाएगा ना, कोयला आपका। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि कृषि और जो है सहायक भी कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कौन सा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो बैंक मैनेजर जो होते हैं असंगठित क्षेत्र से आते हैं। अगला कौन सा हो जाएगा, तो अगला 16 नंबर कह रहा है आपका क्वेश्चन, 16 नंबर कह रहा है आपका कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो याद रखिएगा कौन सा पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है ना। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर 2019 में था, तो किसके लिए आपका है, तो याद रखिएगा श्रीलंका का जो है बेहतर है, सबसे अधिक भी है इसी का। मानो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब से की गई, तो कब से की गई थी, 1991 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 19 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है, यानी कि एक वस्तु का अधिकांश जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं के उत्पादन से सम्मिलित है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि द्वितीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन ही आगे आपका कौन सा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फल है, तो कौन सा एक फलीदार फल है, तो आपका जो दाल है ये फलीदार एक फल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं अगले सेट की बारी आ गई। अगले सेट की बात किया जाए तो 2024 की आ गई, हम तीसरे सेट की बात करेंगे यहाँ पे। और तीसरे सेट की बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन आपका आ गया तीसरे सेट में। तो तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यानी कि यंग इटली बनाया था, तो किसने बनाया था, इसकी बात किया जाए तो किसने बनाया था, तो ये बनाए थे कौन, ज्यूसेपे मिस्टेलेनियन ने बनाया था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कॉर्न लॉ से संबंधित देश है, कॉर्न लॉ से संबंधित देश कौन सा है, तो ब्रिटेन था। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, तो ये कब हुआ था, तो इनका पराजय जो हुआ था 1815 में हुआ था। कब हुआ था, 1815 में हुआ था। देखो आपके क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये सब देख लीजिए, आपने खुद भी बताया कि पहले आप जा करिए थोड़ा सा। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था, किस पर पड़ा था, तो ये पड़ा था किस पर, तो किसी क्षेत्र पर, यानी किसी क्षेत्रों पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा पता। गुलामगिरी किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना थी, तो ये थी भैया ज्योतिबा बाई फुले की। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है, तो संघ सूची से संबंधित कौन सा नहीं है, तो प्रतिरक्षा, कौन सा, प्रतिरक्षा जो है इसका विषय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस सूची में रखा गया है, तो भारतीय संविधान में जो आपकी भाषाओं को 8वीं सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है,
तो याद रखिएगा कौन सा गलत है। सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी बिल्कुल सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका जो 8वां है, ये बी वाला क्या है आपका, गलत कह रहा है आपका। जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो एक किसकी है? तो एक लोकतंत्र की है। किसकी? लोकतंत्र की एक विशेषता भैया। किसकी है? लोकतंत्र की एक विशेषता है। कहा जाए लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है कह रहा है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर, यानी कि बहुसंख्यकों का प्रशासन यानी कि शासन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो ये आपको बता देना है। तो कौन सा वर्गीकरण सही है? तो ये हो जाता है कौन सा, तो ये हो जाता है आपका जैव और अजैव दोनों के आधार पे। उत्पत्ति की जैव और अजैव की दोनों आपकी थी ना। हाँ, देखो संसाधन की आपका जो पहला चैप्टर वही चीज आपका बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी जो सम्मेलन नगर सम्मेलन की गई थी किस राज्य में, किस देश में? तो सबसे पहले किस में की गई थी? तो ये था रियो डी जेनेरो में किया गया था। खरीफ की फसलों के लिए बोए जाने का समय क्या होता है? तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जून और जुलाई में बोई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो याद रखिएगा कौन सा है, तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, तो कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सब करते हैं। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय रेल में जो रेल प्रखंडों की संख्या 18 है भैया। कितने हैं? 18 हैं। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है? तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र क्या है? यानी कि जो आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यानी कि उपभोक्ता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1986 में। किसी देश का विकास आधारित होता है, तो किसी देश का विकास जो होता है उपरोक्त सभी में से क्या होता है? आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत कब से हुई थी? तो याद रखिएगा कब से, 2005 से शुरू हुई थी। किससे? 2005 से शुरू की गई थी। बढ़ते हैं, तीसरे सेट की बात करते हैं, यानी कि आपकी चौथे सेट की बात करते हैं। 3 सेट तो हो ही गई खत्म, चौथे सेट की बात करते हैं। चौथे सेट का पहला क्वेश्चन आपका है, तो चौथे सेट का पहला क्वेश्चन क्या क्या है? ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जो है जर्मनी से है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो कितनी बार पूछ लिया, तो 1989 में हुई थी। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1944 में जो है आपका ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, वो है आपका कहाँ? अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। और अफ्रीका में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या है? तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट जो है वो क्या है? एक बीमारी का नाम है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, तो हिंद स्वराज के लेखक की पुस्तक है महात्मा गांधी। अगला है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो याद रखिएगा किसको प्राप्त है? तो संघ को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। और 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से लोकतंत्र से संबंधित क्या है? उपरोक्त सभी जो है लोकतंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूची से में है? तो विषय सूची में कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा है आपका, तो ये आपका प्रतिरक्षा जो है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है, तो व्यक्ति की गरिमा जो है नहीं है।
सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो सोपानी खेती जो है वो आपका उत्तराखंड में होती है। निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? रोपण की आपकी जो है रोपण कृषि की फसल है, तो उसके बारे में कह रहा है आपका कौन सा है? तो निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? तो कौन सा है? कहवा जो है आपका रोपण कृषि की आपका है। निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो कौन सा आधारभूत खनिज है? तो लौह अयस्क हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। भारत में कौन से नगर से इलेक्ट्रिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो किसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है, तो ये हो जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को अंतरिक्षों का शहर भी कहते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। अगला क्वेश्चन आपका 16वां जो है, 16वां कह रहा है आपका भारत में परिवहन का प्रमुख संसाधन क्या है? तो क्या आपका? तो याद रखिएगा कि आपका सड़क परिवहन है। कौन सा है? सड़क परिवहन। उद्योग प्रक्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो उद्योग को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो ये हो जाएगा किसके अंतर्गत? तो ये हो जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? तो याद रखिएगा किसकी है? तो आपका श्रीलंका की है। ठीक, 2023 का भी जानिएगा, 2024 का भी जानिए रखिएगा, क्योंकि देखो मानव विकास सूचकांक से बहुत क्वेश्चन आए हैं, इस चीज़ को आप जानिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका ये। तो आपका जो है आपका मानव सूचकांक आपका जो है विकास का अभी बहुत जल्दी ही आया है, इसको भी देख लीजिएगा। भारतीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपका उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है क्या है? तो याद रखिएगा स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सब करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन क्या है भैया आपका? यहाँ तक तो कुछ नहीं था। हाँ, 5वें सेट की बात करते हैं। 5 सेट और 6 सेट और उसके बाद 7वां सेट, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका सेट। सभी जितने भी हैं जल्दी जल्दी इनको भी करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तो कह रहा है आपका फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आपको पता ही है कब होती है ना? कब हुई थी भैया? तो ये हुई थी 89 में। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के कौन थे? तो इसको तो सबको भी पता होगा किस कौन थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा कब हुई थी? 1995। ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो याद रखिएगा गुलामगिरी की थी इनकी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो कौन सा संघीय राज्य नहीं है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या आपका 7वें का? तो कह रहा आपका कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य में, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या आपका है? तो याद रखिएगा इन सभी धर्मों को समान साझा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, तो अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आपका है, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो राजनीतिक दलों के सामने जो है इनमें से सभी क्या है? चुनौतियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? तो लोकतंत्र का कौन सा अवगुण है? तो इसमें याद रखिएगा क्या हो जाएगा? दलों का व्यक्तिवाद। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है कौन सा है? तो हिंदी आपकी है। कौन सी है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? हिंदी आपकी है। आगे बढ़ते हैं, अगला 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन की बात कर दिया जाए, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो कौन सा जो है उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो याद रखिएगा कौन सा? सीमेंट को। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होती है 1991 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है वो है कौन सा? तो आपका है अनवीकरणीय है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो कौन सा आपका हो जाएगा? तो ए नंबर यानी कि मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से कौन सा? मछुआरा है।
सूचना का अधिकार जो है लेकिन से अधिनियम कब पारित हुआ यानी कि लागू किया गया, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो 1999 में। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट वाला कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके जो है क्वेश्चन जो भी रहेंगे ये खत्म हो गया। क्या आपका जो है पेज नंबर 17 ही हुआ, उसके बाद आपका सेट आएगा शायद। हाँ, 3 क्वेश्चन बचे थे ना, 3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, आगे फिर करेंगे कल जो है अगला सेट हम सब करेंगे। 2 6 और 7 कल करते हैं, ठीक है, काफ़ी रात हो गई है तो कल ही करेंगे हम सब। चलो फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यानी कि बांधवगढ़ जो आपका उद्यान है कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका था 17 यानी कि 18 क्वेश्चन। तो क्या है, मध्य प्रदेश में है। कपास की खेती के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो कपास के लिए काली मिट्टी है आपका। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, तो कब, 1970 में। तो आपके अभी पीडीएफ बने हैं, आपके यहाँ पे पीडीएफ है पूरे जो है कराने वाले थे हम सब जो है क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके हैं, लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपका जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा जितने भी आपके जो है 2024 के सातों सेट और 2023 के सातों सेट कर लीजिए, उसके बाद पेपर देने जाइए, बाकायदा आप 20 में से 20 करके आएंगे, मेरा यह वादा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसको देख लीजिए क्लास को, क्योंकि हमें लगता है लिखने वाले तो इसमें सब लिख ले जाते हैं, लेकिन जो है बहुविकल्पी प्रश्न करना सबका आसान बात नहीं है। आसान क्यों नहीं है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न इसमें ऐसे ही आते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने हैं। और ठीक है, फिर जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।